अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों और दीनी भाइयों, कुरान करीम की ये आयत बार बार पढ़ने की वजह यह है ताकि हम जब बयान सुनने आएँ तो सिर्फ़ ये कि चलें थोड़ी सी बात हो जाएगी हंसने वाली, थोड़ा सा लुत्फ़ आ जाएगा, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। बग़ैर इस्लाह की नीयत से अगर आप मस्जिद में बात सुनने के लिए आते हैं तो एक बहुत बड़े आलिम दीन वो फरमाते हैं कि तकरीर का सुनना या किसी चीज़ का सुनना, हत्ता कि अगर आप तिलावत भी सुन रहे हो, सिर्फ़ ये कि आपको उससे नसीहत हासिल नहीं करनी, कुरान के तर्जुमे सुन रहे हो, सिर्फ लुत्फ़ आ रहा हो आपको, तो बयान करते हैं कि ये सुनना जो आपने लुत्फ़ और मज़े के लिए सुना है, इसकी हैसियत ज़िना से ज़्यादा की नहीं है। बताएं आप कि हर जुमा आप आवें और ज़रा सा कोई अमीर साहब आ जाएंगे, कोई मौलवी साहब आ जाएंगे, कुछ बातें कर जाएंगे, थोड़ा सा हंसा देंगे, थोड़ा सा कुछ बातें इधर उधर भी हो जाती हैं, थोड़ा गप सड़ाके मार लिया जाएगा, हंस लिया जाएगा, फिर जाया जाएगा बाहर, फिर जस का तस जैसे थे वैसे रह गए, ज़र्रा बराबर तब्दीली ना आए। तो अल्लाह की कसम आपका यहाँ पर आना भी बेसूद है और नमाज़ पढ़ना भी बेसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये समझ दे कि जब हम मस्जिद में आएँ तो ये नियत लेकर आएँ कि इंशाअल्लाह आज के बयान से हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर लेना है और उसको अमली ज़िंदगी में लाना है। तो आज का जो मौजू है, शायद हमारे ख़्याल से सिर्फ इस मस्जिद का मौजू ना हो, बल्कि पूरी हमारे ख़्याल से हिंदुस्तान के अंदर अक्सर मसाजिद में यही मौजू पर गुफ्तगू हो रही होगी। अभी कुछ दिन पहले एक जो हादसा हुआ वो आलमी बन गया, आयशा नामी ख़ातून का। बात तो सही है कि दुनिया से जो चला जाए उस पर तबसरे नहीं होने चाहिए सिवाय खैर के, लेकिन अगर वो हमें कुछ इबरत दे जाएं, कुरानी अंदाज़ भी यही रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह पर दुनिया से जाने वालों को बतौर इबरत के आने वालों के लिए तबसरे किए हैं, तज़किरे किए हैं। तो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतना बड़ा हादसा हमें क्या सबक देता है, हमको उससे हासिल करना चाहिए। अव्वल जो हमने पूरा जितनी भी वीडियोस देखी, मामा बाप माँ खुद उसकी जितना कुछ देखा, उसके अंदर जो हमें पहली चीज़ मिली वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हमें अपने बच्चों पर गिरफ्त नहीं है, बच्चियों पर भी गिरफ्त नहीं है। मालूम ये चला कि जाहिर सी बात है, जब बच्ची बालिग हो गई तो आपने उसकी फ़िक्र क्यों नहीं की शादी की, या बाप अपने बच्चे की फ़िक्र क्यों नहीं किया शादी की। क्या हुआ था जानते हैं? वो दोनों आए थे मिट्टी के अंदर, आपस में नज़ारे मिल गए थे और शादी हो गई थी। अल्लाह माफ़ फरमाए। इसके अंदर में तौहीन मुराद नहीं है, वालिदैन की कमबख्ती होती है इसमें अक्सर, कि भाई क्यों मिट्टी के अंदर क्या ऐसी बात थी जो बेपर्दगी थी और जिसमें जो है बच्ची को ये फ़ैसला करना पड़ा कि मेरे वालिदैन मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं तलाशेंगे, हमको तलाशना है अपना रिश्ता। और वो इंतखाब करी, जाहिर सी बात है बच्चियों की इंतखाब अपने एतबार से जज्बाती तौर पे मोहब्बत में मगलूब, जज्बात में मगलूब हार गई। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जो हादसात हुए उलमा भी यही कह रहे हैं, कोई गलत तबसरे नहीं, उलमा भी यही कह रहे हैं कि भाई उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। हो सकता है डिप्रेशन की मरीज़ आ रही हो, और वालिदैन के लिए सब्र जमील की दुआ करें।
एक तो ये शिक है कि हमारे मुआशरे में बेहयाई है, और बच्चियों की जो शादी की जो असल वजह है, जो बाप परेशान है, जो कमर टूटी थी उस बच्ची की, क्या वजह बनी? लानत जहेज़। तो ठीक है, पुराने मौलवी साहब आते हैं, वो बयान करके चले जाते हैं। अल्लाह के लिए इतना हसास मौजू है, इतना हसास मौजू है, मैं क्या, अगर सैकड़ों आलिम बैठ करके इस पर बयान करना चाहें तो शायद इसकी गंध को बाहर नहीं ला सकते। क्या कर सकता हूँ? क्यों? मर्द तो बागैरत होता है, बात तो सही है, लेकिन जब अपनी उसने गैरत की जो बागडोर है, जो रस्सी है, जो नकेल है, उसने अपनी बीवी के हाथ में दे रखी है, उसकी भी नहीं चलती। बताएं ना, शादियों में ज़्यादा दखल किसका है, मर्द का या औरतों का? पढ़ाई के ज़माने में तो इसमें ज़्यादा दखल ही नहीं रहा, न पड़ोसी का न खुद का। पढ़ने के बाद जब से आया हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, पड़ोसी के अगर शादी के किसी भी चीज़ में जब दखल होता है, मशवरे करते हैं, हाफिज जी इतना रुपया जो ना है मतलब दिखाई में, अल्लाहु अकबर, उस बंदे की मुख्तसर तनख्वाहें हैं। एक मर्तबा दिखाई में 25 से 30 हज़ार रुपये बच्ची के बाप के चले गए। उसने कहाँ से इंतज़ाम किया, सामने वाले ने इसकी कोई रियायत न की, कहाँ से कर्जे मांगे, कोई रियायत न की। अल्लाहु अकबर। ये गंध आपके मुआशरे की नहीं है, कोई नई बात है जी, ऊपर से की जा रही है। शर्म करें, वाकई हम सब के ये बहुत ज़्यादा सोचने का मकाम है कि हमारी बच्चियों के बेड़े कहाँ से गरक हो रहे हैं। आजकल तो इतने ज़्यादा बेशर्मी, अल्लाह माफ़ फरमाए, चूँकि ये खुद चारों तरफ इतनी गंद फैल गई है कि लोग उसको सूंघ कर के आदी हो गए हैं। बातें करो तो चिड़चिड़ा जाते हैं, इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं जहेज़ के, और जहेज़ के मुतालबे के, या जहेज़ के आ जाने, कोई मसला नहीं है, वो तो देते हैं बच्ची वाले। ये यकीन जाने अभी मौजूदा दौर के उलमा का ये फ़ैसला है कि तलबीदा या गैर तलबीदा दोनों जहेज़ ममनू हैं, मना करें, रोकें, जहाँ तक हो सके कदगन लगाएं। आपने तो तलब नहीं किया, आपने जहेज़ का मुतालबा नहीं किया, लेकिन बात तो सही है ना कि आपके घर में जहेज़ आ गए, पड़ोस की जो बच्ची है वो क्या असर लेगी, ये बताएं आप। आपके इस काम से अगर फितना आता है, फसाद होते हैं, तो ये जायज़ काम भी आपके लिए मकरूह बन जाते हैं। और कमबख्ती तो यहाँ तक है, अल्लाह माफ़ फरमाए, ख़ुद भी शर्मिंदा हों, दिल जो हुआ छोड़ें उसको, आगे क्या करना है, क्या पॉलिसी। बाद लोग तो कहते हैं यार अभी तक इतना कुछ हो गया, अब अगली ज़िंदगी कैसे संवारें, तो जैसे चल रही चलने दो, अल्लाह के लिए यार। जब तक मौत नहीं आई, माफ़ी के दरवाजे खुले हुए हैं और भरपाई के भी दरवाजे खुले हुए हैं, इल्ला ये कि आप नियत तो करो ना। हाँ, वो कमबख्ती क्या है, हमारी कमबख्ती ये है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, फितना और फसाद सामने देख रहे होते हैं, बावजूद इसके हम उसके जायज़ होने की सूरत निकाल रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है जहेज़ देना। अभी एक मेरे मुशफ़िक बहुत ही ख़ास साथी महफूज भाई, उनसे बात हो रही थी, ज़बरदस्त आलिम दीन है। मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा तबसरा करवाएं। मैं इस कदर वो चिराग पा थे बेचारे इस मौजू को लेकर कि इतना ज़्यादा वो शदीद गम में, और 20-25 मिनट इसी पर तबसरा करते हुए चले गए। तो मैंने यही बात पूछी थी, महफूज भाई, बाज़ लोग जो, ताकि ये बात मेरी बात ना रह जाए, एक बड़ी आलिम दीन की तरफ मैं निस्बत कर दूँ, तो ताकि ना समझे ना कि ये छुटका मुल्ला बात कर रहा है अपनी तरफ से। उनकी तरफ निस्बत करने की ज़रूरत ये पड़ती है कि भाई बड़े आलिम दीन हैं, ताकि आप मुझसे सवाल ना करें, उधर जाएं। उनका कहना ये था कि ये जो बेहुदे, छोड़ें ना कहूँगा, ये जो जवाज़ की सूरत निकालते हैं, वो क्या कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ मिट्टी के बर्तन या चक्की दिए थे, यही कहते हैं ना। बोले इसमें कोई नहीं कि हमसे क्या हुआ, छोड़ें ये सब, ये सोचेंगे तो आपकी इस्लाह नहीं होगी, क़यामत तक नहीं होगी। अब क्या करना है, इसलिए यहाँ पर बात सुने और इस्लाह की नीयत से बैठें। तकलीफ़ हो, चिड़चिड़ाएँ, बैठें, घुटें, पिएँ।
कि ये जो सूरत निकालते हैं ना कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चंद मिट्टी के बर्तन या चक्की दी थी, और इससे ये जवाज़ की सूरत निकालते हैं। अल्लाह के बंदो, जब भी कोई फ़ैसला होगा तो पसे मंज़र देखा जाएगा कि हज़रत फ़ातिमा को जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिए हैं वो बराह रास्त हज़रत फ़ातिमा को दिए हैं या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिए, ये बताएं आप। और वो दो वाक़यात जब तक आपके जहन में नहीं होंगे तो आपको लगेगा ये जहेज़ है, और जब वो आप दो चीज़ों से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाक़अतन जहेज़ नहीं थी, ये दूसरी चीज़ है। वो दूसरी चीज़ क्या है? उलमा लिखते हैं, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बात गौर से सुने ताकि ये बात फीड हो जाए आपके जहन में, बाद में आप इसको जवाज़ की सूरत ना निकालें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफ़ालत में थे। किस में थे जी? किफ़ालत में। उनके खर्चे, उनकी ज़रूरियात की पूरी करना किसकी ज़िम्मेदारी थी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कैसे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसके साहिबजादे हैं? चचा अबू तालिब के। जब चचा अबू तालिब की दुनिया से रुखसती हुई है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबालिग थे। क्या थे जी? नाबालिग थे। और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या रिश्ता है आपस में? चचाजाद भाई हैं ना? क्या हैं? बोलें। चचाजाद भाई हैं। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद की दुनिया से रुखसती हुई है तो उनके दो भाई हज़रत अली के, एक खुद और दूसरे जाफ़र बिन तैयार, यही थे गालिबन, यही हैं दो भाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा गालिबन अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला करके ये मशवरा किया कि मेरे चचा अबू तालिब की दुनिया से रुखसती हो गई और उनके दो बच्चे नाबालिग रह गए हैं, इनकी किफ़ालत कौन करेगा? इतना समझ गए? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मशवरा दिया कि जाफ़र बिन तैयार की किफ़ालत आप कर लीजिए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किफ़ालत मैं कर लेता हूँ। यानी उनका ना नफ़का, वो नाबालिग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी? मेरे ऊपर। अब आप बताएं कि जब किफ़ालत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे है हज़रत अली की, तो शादी करना किसकी ज़िम्मेदारी है? कोई ना बोले। हज़रत अली जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की किफ़ालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो शादी कौन करेगा हज़रत अली की? जाहिर सी बात है ना भाई, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे ना, ज़िम्मेदारी है ना, किफ़ालत है ना। आप किसी बेटे को मुतबन्ना बनाए, किसी बच्चे को, तो आप शुरू से लेकर के आखिर तक उसकी ज़िम्मेदारी निभाते हैं कि नहीं निभाते? अब जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह की किफ़ालत में हैं तो शादी करने की ज़िम्मेदारी जाहिर सी बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुपुर्द थी। और ये तो एक ज़िम्मेदारी ली थी, और दूसरा जो तकाज़ा था वो अहम ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली के चचाजाद भाई थे। ये एक वाक़या है जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ील थे, किसके? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के। और दूसरी बात कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को हज़रत फ़ातिमा के पास पहुंचा दिया गया, रिश्ता तय हो गया। जी, रिश्ता तय हो गया। अब बताएं, ये वाक़या बहुत मशहूर है, मंजूर नोमानी साहब ने भी ये वाक़े को लिखा है अपनी मारिफुल हदीस के अंदर, कि जिस दिन रुखसती होनी थी या उससे कुछ कबल इंतज़ाम के लिए हज़रत अली को बुलाया, किसने? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? जाहिर सी बात है ना, बीवी आ रही है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा नुक्ता है उसको कोई नहीं लेगा। हज़रत अली के पास कुछ भी नहीं था। आहा, इसमें जो सबसे बड़ा नुक्ता निकलता है भाईजान, आपके बच्चों के पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है?
छत आपके मौजूद हैं, खाने के बर्तन आपके मौजूद हैं, गाड़ी आपके घरों में है, बेड बिस्तर आपके घरों में है, सारी ज़रूरियात हयात आपके घरों में मौजूद है। आप तो ये नहीं कहते कि अली के पास कुछ नहीं था, फिर भी हुज़ूर ने हज़रत अली का निकाह हज़रत फ़ातिमा से कर दिया। यहाँ पर कोई शिक नहीं निकालेगा, सीधा सीधा हट जाएंगे, मुड़ जाएंगे, मुकर जाएंगे, ये बात ही नहीं है। इस वाक़े से जो सबसे बड़ी बात यह है कि शादी के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, पक्की बात। हाँ, जो बुनियादी ज़रूरत है, सबसे पहली चीज़, आप अज़दवाजी ज़िंदगी को पूरा कर सकते हैं या नहीं। आप अगर फ़कीर भी हैं ना, फ़कीर, ये नुक्ता याद रखें, मैं नहीं, उलमा लिखते हैं, अगर बंदा फ़कीर है और किसी औरत का पैगाम उसके ज़िम्मे उसके पास आ जाए, किसी का रिश्ता उसके पास आ जाए और वो आपकी गुर्बत, आपकी फ़कीरी, आपकी तंगी, आपकी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप शादी करें। अगर आपको ख़तरा है कहीं पर भटक जाने का, बस यही देखा जाएगा कि उस सामने वाली जो बच्ची है आपकी गुर्बत के साथ रह सकती है या नहीं, बस शादी कर दें। और हाँ, बात कहाँ चली, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली से ये पूछा कि कुछ है, तो हज़रत अली ने कहा कि तलवार है, ज़रा है। तो हुज़ूर ने ये कहा कि अपनी ज़रा को बेचो, कुछ रकम में बिकी। बिकने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद सामान घर के ज़रूरियात के ख़रीदे। अब बताओ पैसा किसका लगा? कोई खड़ा हो कि हुज़ूर का पैसा लगा? खड़ा हो कोई? नहीं जी ना। पैसा किसका लगा? ज़रा किसकी बिकी? हज़रत अली की ना। तो फिर जो हज़रत अली ने अपनी ज़रा को बेची, बेचने के बाद ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो सामान घर में आए, वो किसके पैसे के आए? तो फिर क्यों तजल्ली से काम लेते हो यार? क्यों फराड? ठीक है ना, आप खाते हो, खाओ यार, जायज़ की जहन्नम मर जाओ, लेकिन अल्लाह के लिए उसके जवाज़ की सूरत निकालने की कोशिश न करो। उलमा सख्त चिराग पा हैं और ये वाक़यात घर घर, इलाके इलाके, बस्ती बस्ती इस कदर फैल चुकी है कि हमारी बच्चियां वाक़तन, ये तो एक वाक़या हुआ, कई आयशाएं बची हैं जो जान अपनी घोटने की मुंतज़िर हैं और घुट रही हैं। एक बात याद रखना, मर जाए बंदा तकलीफ़ नहीं, जो हुई हुई, जो होगा छोड़ें, लेकिन ज़िंदगी के अंदर जो घुट घुट करके सिर्फ ये कि भाई हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, हमें जहेज़ का इंतज़ाम करना, अल्लाह की कसम इसमें बड़ी बद्दुआएँ निकलती हैं बापों की। हर बंदा, अगर हर नौजवान ये ज़िम्मेदारी ले ले कि हमको शादी अपनी ज़िम्मेदारी पे करनी है, उसके लिए बोझ नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक बाप हर बच्ची की ज़िम्मेदारी लेगा, तो आप बताएं ना, आप तो 4 लाख 5 लाख नॉर्मल हो गया है भाई साहब, नॉर्मल है 4 लाख 5 लाख खर्चे होना। उसकी 5 बेटियां हैं, बताओ 20 लाख का कहाँ से इंतज़ाम करेगा? कोई खड़ा हो बता दे। अल्लाह माफ़ फरमाए यार, क्या तुम्हें उन बापों के ऊपर तरस नहीं आता? और असल वजह आप नहीं है, वाक़तन आप बागैरत लोग हैं। असल वजह तो ये है कि आपने अपनी बागडोर को, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, ये जो आप, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क़व्वाम बनाया था ना, आपको निगहबान बनाया था, आपको सरपरस्त बनाया था अपनी बीवियों पर, आपने सारी की सारी जिम्मेदारी अपने बीवियों की झोली में डाल दी और अपने आप को पहले ही दिन से सरेंडर कर दिया कि जो आप कहेंगी वही होगा, तो सारी बुराई वहीं से फैलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी ज़िम्मेदारी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं सबसे ज़्यादा अपने नौजवान तबके से ये मुखातब करके कहूँगा कि अल्लाह के लिए कुछ भी हो जाए, मांग कर या बगैर मांगे, जहेज़ कोई भी आए, घर के दरवाजे खड़ा रहेगा, लेकिन अपने घर में मत लाना। अल्लाह की कसम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उलमा फरमाते हैं कि आपकी बीवी की दिल में जो आपके लिए कदर व इज़्ज़त होगी, अल्लाह की कसम वो फिर कोई शौहर अपनी बीवी से हासिल नहीं कर सकता। ये नुक्ता याद रखें। ये होगा कब? आप बताएं ना, कि बताएं, एक बाप बेचारा अपनी बच्ची की शादी कर रहा है 4-5 लाख में, उसके पास तो है नहीं, करता क्या है? फ़कीरी करता है।
मांगता है, जगह जगह हाथ फैलाता है, कहीं मामू का कर्जा है, कहीं खालू का कर्जा है, मतलब बात नहीं कहने नहीं राज खुलेंगे खुद के भी और आप सबों के भी। कौन नहीं जानता, बोले ना, सब जानते हैं। जितने ने बच्चियों की शादी क्यों, कहीं मामू के मकरूज, कहीं खालू के मकरूज, कहीं चच्चा के मकरूज, कहीं भाई के मकरूज, कहीं पड़ोसी के मकरूज, कहीं फलाने सेठ के मकरूज, कहीं फलाने बनिया के मकरूज। अल्लाह अल्लाह, 50,000 का मुर्गा ला लिया उसके मकरूज, वो घर पे पहुँचा है। ये मुस्लिम है? तुमने तो अपनी पूरी दीन की तशबीह बदल डाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बात समझने की खूब से खूब तर तौफीक अता फरमाए। भाई नौजवान तबका और जो मर्द हजरात हैं, जो बताया था बेचारे दो अधेड़ हैं, अल्लाह के लिए यार आप सब बाशऊर आदमी, आप अगर सामने वाले पर रहम करेंगे तो अल्लाह आप पर रहम करेगा, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। आप समझते हैं ना कि सामने वाला बेचारा वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 10-12 हज़ार रुपए की किसी बनिया के यहाँ नौकरी करता है, 5 बेटियां हैं, 4-4 लाख रुपए तुमने बोझ डाल दिया। अरे हमने मौली साहब मांगा कहाँ है, मांगा कहाँ है? तुमको नहीं पता है कि वो कहाँ से करेगा? मुआशरा तो बन गया है कि जहेज तो देना ही है। तुम्हारे दिल में नहीं था जब तुमसे आधार कार्ड मांगा गया था गाड़ी फाइनेंस करवाने के लिए। अब अभी एक खबर आई थी कि 1.5 साल के अंदर उसने अपनी बच्ची को दी हुई गाड़ी की फाइनेंसिंग पूरी कर 1.5 साल में। क्या मतलब? 8,000 जो 10,000 की जो नौकरी कर रहा है, 5-5 हज़ार रुपये ले जा करके कहीं बजाज के यहाँ, कहीं होंडा के यहाँ, कहीं हीरो के यहाँ वो पूरी कर रहा है, कहीं TVS में। ऐसे ही है जी। अभी मैं आपको चलिए मैं दिखा दूँ, नाम लेना शायद बुरा नहीं है, वो नफीसा खाला मेरी हैं, मदरसे के अंदर तब्बाखा हैं, खाना पकाती हैं। उन्होंने अपनी बच्ची की शादी करी थी। उनसे पूछा कि आप खाना पकाने देर से क्यों आती हैं? जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखा मौलाना, दरअसल खर्चा बढ़ गया है तो दूसरे जगह एक जगह पोछा लगाई था, झाड़ू लगाई था। मैंने कहा खर्चा अचानक अभी तक मतलब सब कुछ रहा वैसे ना है, ऐसे वो लड़के बच्चे तो नहीं पैदा बहन कुछ अलग से कि जिम्मेदारी आएगी हो। कहीं दरअसल जो बेटियों के बिहावा करे रहे हम गाड़ी दिए रहे तो गड़िया के किस्त जमा करे पड़ता है। अल्लाह अकबर, 3132 रुपये बताई बेचारी। जो यहाँ की जो तनख्वाह थी उसकी तो किस्त ले ली, कमर टूटी जा रही है, कहीं बैल मार दिया कमर टूट गई। औरत ज़ात है साहब, अगर ये असर सिर्फ मर्दों पर होता तो एक बर्दाश्त की जाने वाली बात थी। औरतों तक फिर भी नहीं समझेंगे। अल्लाह के लिए अल्लाह आपका नज़्म करेगा। कुरान की आयत है, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। अगर आप अल्लाह को गनी और अपने आप को फ़कीर समझ करके शादी करते हैं और नीयत खालिस है, आप मुखलिस हैं शादी करने में, आपकी नीयत है कि हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम गुनाहों से बच जाएं, हमारी आँखों की हिफाजत हो जाए, हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में आ जाए, इसलिए शादी करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप अगर फ़कीर हैं, गरीब हैं, तो अल्लाह आपकी गैब से मदद फरमाएगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत माल देने वाले हैं, अलीम, और हर वो चीज़ जानने वाले भी हैं कि आपकी जहेज़ लेने की क्या नीयत थी, ना आता तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता, सब जानते हैं। ये बस ना कहा करें कि मैंने मांगा नहीं था दरअसल दे दिए, बच्ची का तो भी हक है, बच्ची का हक है तो विरासत में क्यों नहीं देते साहब, थोड़े बात तवील हो जाएगी। बस बात यही ख़त्म करें अल्लाह के लिए। नौजवानों से उम्मीद है तुम्हारी, अगर अब भी ना समझे, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर आप होश में ना आए, फिर भी आप अपनी बहनों के और अपनी माओं के कहने पर आ गए, तो अल्लाह की कसम आपसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। बिल्कुल आप दिल में आज़म करें, कुछ भी हो जाए ये मेरे लिए नहीं करेंगे, आप अल्लाह के लिए करेंगे, आपकी ये नेकी इंशाल्लाह लिखी जाएगी। और ये कोई ना समझे कि यार हमारे करे इसका हुई जाए, तो तुमसे कब्र में तुम्ही से पूछा जाएगा, सामने वाला कोई नहीं आएगा, पड़ोसी। कब्र में आपको अपना जवाब देना है। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर सामने वाला गुमराह है ना तो उसका असर आप पर नहीं आएगा, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पैगाम पहुंचा देते। आप जिम्मेदार हैं कि मेरी जो बीवी जो सामान ला रही है, गाड़ी है और घरेलू जो सामान है, वो आप कहाँ से रहे हैं, 4 लाख 5 लाख, उसकी इतनी कैपेसिटी तो नहीं है, जाहिर सी बात है वो मकरूज़ होगा, और जब मकरूज़ होगा तो उसकी आहें निकलेंगी, जब आहें निकलेंगी तो कहीं और जाएगी नहीं, वो आपके ऊपर आएगी, तो अल्लाह आपको फ़कीर बनाएगा। और दूसरी बात, बड़ी पॉइंट की बात, अल्लाह की कसम मैं मुजर्रब हूँ इस चीज़ का, कि कई वाक़यात ऐसे देखने को मिले कि जिसने डिमांड किया, या ये कि सामने वाले की जहेज़ में कोई रियायत न की, समझ रहा था कि ये कर्ज़ लेके दे रहा है, फिर भी उसको ये होश नहीं आया कि यार उसको रोक दिया जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा नरम मामला किया जाए, और वो ले लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी बीवी को उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी उसका सुकून छीनती है। जिस तरीके से आपने मुतालबात किए थे ना उसके बाप से
कि ये तो वो तो एक बार दे दिए कर्जा मांग करके, ज़मीन बेच करके, ज़मीनें बिक रही साहब, वो जा रही हैं। उसने तो कर दिया, अब बीवी किसके फंदे आ गई, वो आपके आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में आपके लिए कभी मोहब्बत नहीं डालेंगे, और हर सुबह हर शाम आपके ऊपर वो क़यामत बनी होगी, अज़ाब बनी होगी। ऐसे ऐसे डिमांड करेगी कि आपकी जेब उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो पूरी ज़िंदगी आपको झेलना है, तो इससे पहले आप नॉर्मल कर लो। शादी जितनी हो आप शादी कर लीजिए, जितनी शादी करेंगे इंशाल्लाह आपकी बीवी समझ जाए कि मेरा शौहर बड़ा सादा है, तो इसलिए उससे जो डिमांड हो वो भी सादे होने चाहिए अल्लाह के लिए। ये जो बाज़ उलमा रुख्सत निकालते हैं माजरत के साथ, उनसे भी, और उन उलमा को देखें जो उलमा कहते हैं कि इसके बड़े फितने हैं, बड़े फसाद हैं। जवाज़ की तो बात ही नहीं, जब जवाज़ फितने और फसाद का सबब बन जाएं तो जवाज़ नहीं रह जाता बल्कि हराम हो जाया करता है। ये नुक्ता याद रखें कि जायज़ तो था, छोड़ें, था नहीं था, अब क्या है ये बताएं। जहेज़ जब एक लानत बन गई और अजाब उसका पूरे मुआशरे के अंदर गिर गया, बच्चियों पर दुश्वारियाँ हो रही, तो बस आपकी जिम्मेदारी है कि हमको उस कदगन लगा देना, मुकम्मल बाइकाट, पूरी बाइकाट खुद से। अव्वल होगा कैसे, खुद से आज़म करें। खुद से जब करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करना बहुत आसान होगा, और इंशाअल्लाह आने वाली जो नस्ल होगी वो भी दीनदार पैदा होगी, दीन पर चलना उनके लिए आसान होगा। और भी बात बातें हैं कि ये कहाँ से आया, कि भाई जहेज़ कहाँ से शुरू हुई और क्या वजह थी जो इतना ज़्यादा मुआशरे ने इसको पकड़ लिया और इसके बगैर शादी करना दुश्वार है, वो एक तवील गुफ्तगू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नौजवान हज़रात अल्लाह के लिए, और ये जो बूढ़े हज़रात हैं, उम्र दराज हैं, आप भी इस चीज़ को अपने जहन में बैठाएं और दिल में इसको सीरियसली लें, इसको मजाक न लें, और जो कुछ हो गया छोड़ दें। और हाँ, ये आखिरी बात, उलमा कह रहे हैं कि जिन्होंने सामने वाले को मकरूज़ करके, कर्ज़दार करके अपने घरों में जहेज़ लिए हैं, तो उसके कर्ज़ को पूरा करने में उसकी मदद करें, जबकि उसको पता है कि सामने वाला हमारी वजह से वो मकरूज़ हुआ है, तो कर्ज़ उसका अदा करवाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वरना जब तक वो मकरूज़ रहेगा तब तक आहें निकलेंगी, और आहें निकलेंगी तो आपके घर में ट्रांसफ़र होंगी, पक्की बात है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन।